सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th 2021 का देख रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो सबसे पहले ये प्राइमरी की क्या होता है। अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें किसी रिकॉर्ड को, पहले तो ये बताऊं कि आपका जो भी RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो होता है, उसमें टेबल्स होते हैं। टेबल में एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये किसी का नाम है, ये किसी की एज है, ये किसी का फ़ोन नंबर है। तो ये अलग अलग लोग होंगे। ये जैसे पहला आदमी मैं बता देता हूँ। पहला नाम हो गया AP, इनका एज हो गई 23 और इनका फ़ोन नंबर मान लीजिए 1234 है। वैसे तो 9-10 नंबर का होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए तो ये रिकॉर्ड है। अब मान लीजिए हम किसी एक रिकॉर्ड को यूनिकली निकालना चाहते हैं, तो AP नाम के और भी शख्स हो सकते हैं, तो 23 साल के और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर तो इनका स्पेसिफिक होगा। मोबाइल नंबर किसी दो आदमी का एक नहीं हो सकता। तो हम एक ऐसा करेंगे कि इसको जो फ़ोन नंबर है, इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ दे दूँ, सोशल ID नंबर, या एक और जोड़ दूँ आधार नंबर, तो वो भी सबका स्पेसिफिक होता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसको हम प्राइमरी की ले सकते हैं, उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। कैंडिडेट की जो होते हैं, यानी कि जो ऐसे कॉलम या फील्ड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम जिनको हम प्राइमरी की पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, उनको हम कैंडिडेट की ले सकते हो जाती है वो। तो कैंडिडेट की से जो हम ले लेंगे कि भाई हम चलिए मानते हैं कि फ़ोन नंबर ले लिया हमने, आधार नंबर भी ले सकते थे लेकिन फ़ोन नंबर ले लिया, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एक ऐसी की या ऐसा कॉलम, की भी नहीं होती है, बस एक कॉलम होता है। जैसे कोई कॉलम हो गया आपका, कस्टमर ID कॉलम होगा ना, जो किसी रो को, रो मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड को टेबल के, वो निकाल सके, यूनिकली निकाल सके। और फॉरेन की का क्या मतलब होता है, फॉरेन की समझिए आप, इस कस्टमर टेबल के लिए कस्टमर ID प्राइमरी की है। जरा दूसरे टेबल पे जाते हैं, ये कस्टमर ID इस कस्टमर के लिए प्राइमरी की है, लेकिन ये कस्टमर ID यहां पर भी तो है। तो जो एक टेबल के लिए प्राइमरी की है, अगर वही की किसी और टेबल में आपको मिलती है, उसको हम फॉरेन की कहते हैं। यही रिलेशनशिप स्थापित करती है। फॉरेन की किसी और टेबल में आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, लेकिन फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल दैट रिवर्ट्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर टेबल। ओके, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की कैसे हो सकती है। मान लीजिए कि एक और टेबल बना देता हूं मैं यहां पे, बिल, ठीक है। और इसमें मैंने कहा कि भाई एक हमारी होगी कस्टमर ID, बहुत ध्यान से देखिएगा, और हमने कहा ऑर्डर नंबर। तो ये जो टेबल है, इसके लिए मान लीजिए कस्टमर ID, ऑर्डर नंबर, कोई भी आप इन दोनों में से कोई भी प्राइमरी की ले सकते हैं। तो किसी भी टेबल के लिए एक प्राइमरी की होती है। ये दोनों ही कैंडिडेट की है, इसमें हम एक चूज कर लेते हैं कि ऑर्डर नंबर्स के हिसाब से हम निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों ही यूनिक है। ये किसी भी दो आदमी का, किसी भी दो ट्रांजेक्शन का एक नहीं हो सकता, मतलब अलग अलग नहीं हो सकता, एक ही होगा। अब आप देखिए कि इसको अगर मैं प्राइमरी की लिया, तो यहां पर भी तो है ये किसी दूसरे टेबल में, तो इसके लिए ये फॉरेन की हो जाएगी। इस टेबल के हिसाब से ये फॉरेन की हो गई। तो एक टेबल में कितनी फॉरेन की मिल गई, एक फॉरेन की, दो फॉरेन की मिल गई आपको। लेकिन इस टेबल में जो भी आप एक प्राइमरी की लेंगे, मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई कस्टमर ID को हम यूज करेंगे किसी भी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस टेबल के लिए ये कस्टमर ID प्राइमरी की होगी, इस टेबल के लिए PK ये हो गया, इस टेबल के लिए PK ये हो गया। लेकिन बाकी अगर कोई भी टेबल है, उसकी कस्टमर ID आपको कहीं, मतलब उसकी प्राइमरी की कहीं और मिल रही है, उसको हम फॉरेन की कहने लगते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको WiMAX, वाईफाई ये सब दिखा देता हूं। देखिए WiMAX कैसे काम कर रहा है, और ये आपका वाईफाई का लोगो है बेसिकली। WiMAX, वाई जहां भी आएगा इसका मतलब समझ लीजिएगा कि कुछ वायरलेस से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे वाईफाई है ना, यहां भी वाई है, यहां भी वाई है,
तो जहां आपको वाई दिख रहा है इसका मतलब यह है कि ये वायरलेस की बात हो रही है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब वाई मैक्स MAX आ रहा है इसमें। तो पहली चीज तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन है और इन सब के IEEE स्टैंडर्ड नंबर है, बाकायदा दिए गए हैं। वो अभी हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन सबके एक नंबर है। यहां पर ये वाईमैक्स जो है वो मोबाइल की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कहां, सिटीज के बीच में, 2 सिटीज के बीच में हो गया, 2 शहर के बीच में हो गया, या कंट्रीज के बीच में। अलग अलग डिवाइसेस यूज हो सकते हैं इसमें, लेकिन बेसिकली एक ऐसा डेटा रेट जैसे 1 Gbps हो या कहें कि भाई 500 Mbps हो, वो देना ही देना है। तो कहां देना है? कंट्रीज के बीच में, सिटीज के बीच में। तो ये इसको हम कहते हैं आपका वाई मैक्स, मतलब वायरलेस मैक्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। ये मान लीजिए आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क लगाया है और यहां आपके पास ये वायरलेसली कनेक्टेड है। यहां पर आपका वाई मैक्स है। ये वाई मैक्स 802.16 जो मैं आपको बता रहा था कि हर एक का एक नंबर है, 802.1, 802.2, ऐसे इथरनेट के लिए, ब्लूटूथ के लिए, हर चीज़ के लिए एक नंबर दिया गया है। तो वाई मैक्स ट्रांसमीटर हो गया ये। अब ये जो ट्रांसमिट करेगा, ये आपके ट्रांसमीटर होगा। अब ये कहीं ट्रांसमिट करेगा, जहां भी ट्रांसमिट करेगा, और ये इसकी वैल्यू ये है या इसकी कार्यशीलता ये है कि आपको ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा। या तो फिर आप एक ही एरिया में दे रहे हैं, या फिर आप सिटीज़ के बीच में दे रहे हैं, या कंट्रीज़ के बीच में दे रहे हैं। तो थोड़ा बेसिक बताने की कोशिश की मैंने। अब आइए वाईफाई पे। ये भी एक बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी। अगर आप अभी किसी होटल में जाएंगे या किसी एयरपोर्ट पे जाएंगे या किसी घर जाएंगे, बोलेंगे यार वाईफाई देना, वाईफाई है क्या? तो ये इसमें है क्या? ये भी एक डेटा ट्रांसफर का टेक्निक है, वायरलेसली नेट, मतलब इसमें वायर नहीं लगाने पड़ते। और ये वाईफाई का भी एक स्पीड होगा, एक डेटा रेट है इसका कि भाई स्पीड पे आपको डेटा मिलेगा। तो आप कहीं भी जाइए, वाईफाई से कनेक्ट करिए और आपको डेटा मिल रहा है। डेटा मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो वाईफाई ये हो गया। Elaborate 4 different types of style which can be provided in a word processor। वर्ड प्रोसेसर की बात हो रही है। MS ऑफिस का जो स्वीट होता है उसमें तमाम चीज़ें आती हैं, जैसे आपका एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, तमाम चीज़ें आती हैं। तो यहाँ बात हो रही है वर्ड प्रोसेसर की। तो वर्ड प्रोसेसिंग में बहुत सारे स्टाइल यूज होते हैं। मैं एक ऐसा आपको बक्सा दिखाता हूँ जिसमें बहुत सारे स्टाइल हम एक साथ कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने कोई कंटेंट लिखा, उसको सिलेक्ट किया। अब मैं उसके अलग अलग फॉन्ट बदल सकता हूँ कि वो कैसे दिखाई देगा। वो बोल्ड होगा, मतलब मोटा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, रेगुलर दिखाई देगा, या बोल्ड और टेढ़ा दोनों दिखाई देगा, एंगल पे दोनों दिखाई देगा। साइज हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं उसको, या फिर उसको काट सकते हैं। तो जो हम यहाँ करेंगे यहाँ दिखाई देगा। ये पहले की बात थी, अब तो खैर डायरेक्ट हो जाता है, जो एडवांस्ड आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट आ रहे हैं। तो इसी के बारे में ये सवाल है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, पैराग्राफ स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। लाइन के बीच में, इनके बीच में स्पेस कितना है, बॉर्डर क्या होगा, इसके अलावा कैरेक्टर के स्टाइल क्या है, जैसे फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, इसका टेक्स्ट होगा, अब ये बोल्ड, इटैलिक फॉर्मेट जो अभी भी मैंने आपको समझाया। इसी तरीके से बैकग्राउंड क्या होगा, अगर आप डेट देना चाहते हैं, करेंसी देना चाहते हैं, तो इनके भी फॉर्मेट आप डिसाइड कर सकते हैं। और शेडो कैसी होगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे होगा, यानी कि कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर है तो कितनी दिखाई देगी, डायमेंशनिंग, एट्रीब्यूट से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बताए, अगर आपको याद आते हैं तो आप जो और भी जोड़िएगा, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का है तो थोड़ा लंबा लिखिएगा इसको फिगर के साथ। डिफाइन द फॉलोइंग सब टोटल्स कंसोलिडेटिंग डेटा। सब टोटल्स कंसोलिडेटिंग डेटा पहले मैं आपको दिखाऊं। देखिए, सब टोटल का मतलब क्या होता है। पहली चीज तो यह है, रो और कॉलम की बात हो रही है, स्प्रेडशीट की बात हो रही है। अगर आप जाएंगे अपने एक्सेल में तो आप देखेंगे डेटा टैब के अंदर आपको एक सब टोटल का डायलॉग मिलेगा। अब यहां पर आप सिलेक्ट करिए कंटेंट, है ना, और यहां पर आप इनको जोड़ सकते हैं या फिर इनका काउंट निकाल सकते हैं, कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, मिनिमम निकाल सकते हैं, इसमें मैक्सिमम निकाल सकते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा मैं आपको। तो एरेज मतलब कुछ ग्रुप ऑफ नंबर पे आप ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही डेटा है, उसके आपने 3 भाग कर दिए, 1 भाग ये, 2 भाग ये, 3 भाग ये, और फिर इसका टोटल निकाला, इसका टोटल निकाला, इसका टोटल निकाला। इसका मतलब सब टोटल हो गया। कंसोलिडेटिंग डेटा क्या हुआ, ये आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस देगा ताकि आप क्या कर सकें कि डेटा को उठाएं एक सेल से, मतलब एक रेंज ऑफ सेल से,
अब इस पे अलग अलग तरीके के फंक्शन आप लगा सकते हैं। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, एक साथ कई शीट्स, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर एक्सेल में एक शीट नहीं होती, मल्टीपल शीट होती है, उन सबको एक साथ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और समझाने की कोशिश करता हूं। देखें आप, हुआ क्या कि ये पूरा का पूरा हमारी एक्सेल में शीट है मान लीजिए, और यहां पर हमने दिया है कंटेंट। तो हम क्या चाहते हैं कि बुक है, इलेक्ट्रॉनिक है, मूवीज है, म्यूजिक है, मूवीज, इन सब का जोड़ हमें आए केवल जनवरी का। अगर आप जोड़ लगाएंगे नॉर्मली अगर लगाते तो क्या होता, यहां पर सारा यहां से यहां तक पूरा जोड़ के आ जाता, लेकिन अब हम सब टोटल कर रहे हैं, केवल इसका टोटल चाहिए ये आ गया, इसका टोटल चाहिए ये आ गया। अब कंसोलिडेटिंग का डेटा का, जैसे मैंने कहा कि आपको इसमें एक जगह का डेटा उठाइए, इस पर मल्टीपल फंक्शन लगा दीजिए, कंसोलिडेशन हो गया। एक शीट नहीं, मल्टीपल शीट से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। What precautions must be taken to improve online security? देखें, जैसे आपका घर होता है, क्या करते हैं आप जब बाहर निकलते हैं, लॉक लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बगैर लॉक के निकलते हैं क्या? जब घर में आते हैं तो लॉक एंड की से खोलते हैं। तो ये आपके घर की बात हो गई। जब आप कहीं भी बस में या ट्रक, किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अपने बैग का ध्यान रखते हैं। तो जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपने फ्री कैसे हो जाते हैं? बहुत फ्री हो जाते हैं। किसी से भी बात चल रही है, किसी से भी डेटिंग चल रही है, कहीं भी ट्रांजैक्शन हुआ जा रहा है, कहीं भी पैसे दिए जा रहे हैं, वहाँ तो हमको बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि अगर ये ताला आपने क्यों लगाया, क्योंकि आपके बगल में कोई ऐसा हो सकता है कि चोर मानसिकता का हो, आपके घर में घुस जाए, चोरी कर दे और मार वार भी दे लोगों को। इससे बचने के लिए तो इंटरनेट पे तो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनसे क्यों नहीं बचना है? उनसे भी तो बचना है। तो यही बात है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी को और तगड़ा करने के बहुत सारे वो है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एंटीवायरस है, सबसे बड़ा खतरा यही है, वायरस। तो उसके लिए जो वायरस है, जो प्रोग्राम में या ट्रोजन है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैलवेयर आते हैं, स्पाईवेयर आते हैं, जो आपके सिस्टम में घुसते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आप वेबसाइट ऐसे सर्च करते हैं, कई बार ऐसी वैसी वेबसाइट सर्च कर लेते हैं, तो घुसेंगे और उसके बाद वो अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसे ये एक चोर आपके घर में घुस के क्या क्या करेगा, वो ये लोग भी करते हैं। जो पासवर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं पासवर्ड 1 2 3 4, अपना नाम रख देंगे अमित। ये तो पासवर्ड नहीं होता। पासवर्ड में आपको क्या होना चाहिए कि एक तो कैपिटल लेटर यूज़ करिए, स्मॉल लेटर यूज़ करिए, नंबर यूज़ करिए और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करिए। तो ये सबका कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे मैंने बनाया ABSD_$15123 NSB, ऐसा कुछ पासवर्ड होना चाहिए, तब मज़ा आएगा। किसको? जो गलत लोग हैं, जो आपके पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। जब भी आप क्रेडिट कार्ड या किसी जगह पे पेमेंट करने जाएं तो ध्यान रखिए कि भाई आप एक वैलिड, एक क्या कहें, जो जिसके पास क्रेडेंशियल हो वहाँ से पेमेंट करें। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में कहा जाता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन वगैरह, उस तरीके का इंक्रिप्शन वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करें, ताकि अगर किसी के हाथ में आपका सामान लग भी जाता है, डेटा लग भी जाता है, तो उसे खोल ना पाए, उसके लिए बेकार हो। What is DBMS? Explain any 2 advantages of DBMS. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपका ये अलमारी है, आप आए जूता फेंक दिया, आप आए शर्ट फेंक दिया, आप आए अपना घड़ी भी फेंक दी, सब कुछ यहाँ पर डाल दिया। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप आएंगे यहाँ पर, ढूंढते फिरेंगे। यही होता है ना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इसी तरीके का है कि ये जो आपने डाला, अगर इसको हम सबको डेटा मान लें, तो अगर इसको अच्छी तरीके से रखा जाए संभाल के, और जब हम इसको निकालने की कोशिश करें तो बड़ा आसानी से ये निकल जाए, इसी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस कुछ होता नहीं, आपका डेटा होता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आराम से आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने बता सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ बहुत सलीके से रख सकते हैं। ओके, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस, इसमें अगर आपको निकालना है तो इसके लिए एसक्यूएल क्वेरीज होती है, डेटाबेस बनाने के लिए भी एसक्यूएल क्वेरीज होती है, डीडीएल, डीएमएल, इसकी बात हमने की। और उसके बाद फ़ायदा क्या है कि होता यह है कि मान लीजिए एक फ़ाइल आपने लिखी और आपका कलीग भी एक फ़ाइल लिख रहा है। यहाँ पर आपकी सैलरी इन्होंने 2300 लिख दिया, इतनी तो कम नहीं होगी, लेकिन 23,000 कर देते हैं। इन्होंने सैलरी लिखी, अरे 22,000 कर देता हूँ क्योंकि 1,000 इसने मेरे से लिए थे। तो दो ही फाइल में आपकी सैलरी गलत हो गई, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी, राइट।
इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। अब आपका नाम, आपका एज, एड्रेस यहाँ लिखा है, नाम, एज, एड्रेस यहाँ लिखा है और सारी आपकी फैमिली की डिटेल यहाँ लिखी हुई है, तो दो जगह पे लिखने की क्या जरूरत है? इसको हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। इसकी जरूरत तो नहीं है। तो ये इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी, इन सबको दूर करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा इंटीग्रिटी, जैसे मैंने कहा, एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो। तो अलग अलग जगह पे डेटा ना हो और अगर हो तो करेक्ट हो। डेटा शेयरिंग का मतलब यह है कि एक ही डेटाबेस में एक साथ हजारों करोड़ों लोग काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप वेबसाइट कोई देखते हैं बड़ी बड़ी, उनके पीछे डेटाबेस होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी कौन देगा? वो देता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो मैं थोड़ा सा एक बार और इसको शॉर्ट में बताता हूं आपको। देखिए, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं इसके। एक तो आप देखेंगे कि रिडंडेंट डेटा नहीं है, कंसिस्टेंट डेटा, डेटा सिक्योर रहता है, डेटा इंटीग्रिटी रहती है, मतलब आपको गलत डेटा नहीं मिलेगा, और इकोनॉमी ऑफ स्केल, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं आप इसमें। डिसएडवांटेज ये है, एक हद तक बढ़ा सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको डेटाबेस जानना चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आपको डेटाबेस के पीछे रिलेशनल थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगती है। कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक बार बन गया तो अच्छा रहता है। हार्डवेयर ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये हज़ारों लोग एक साथ एक्सेस करेंगे तो आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फेलियर अगर हो गया, नुकसान हो गया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आइटम इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप एंड साइज ऑफ ईच आइटम। यहां पर हमें ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है कि भाई कॉलम क्या बनने वाले हैं, टेबल में जो कॉलम होंगे, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसका टाइप क्या होगा और साइज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ध्यान से देखिए इसमें, ये मैं उत्तर आपको दिखा देता हूं पहले। ये उत्तर है इसका। तो इसमें आइटम नंबर, जब नंबर की बात हो रही है तो नंबर क्या होगा? ये केवल इंटीजर हो सकता है, तो मैं इसको आई लिख रहा हूं शॉर्ट में। और साइज कितना देंगे आप इसका? चाहे 10 दे दीजिए इसमें। आइटम नेम, नेम क्योंकि कैरेक्टर है तो यहाँ पर वैरचर आएगा, और साइज क्या देंगे आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा, 15-20। प्राइस में क्या होगा? प्राइस में यहाँ पर आप देंगे डेसिमल, मतलब आपको रियल नंबर चाहिए ना, जैसे कोई डेसिमल में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, तो इसके लिए हम इसको डेसिमल कर देंगे। और यहाँ हम 5,2 कर रहे हैं। 5,2 क्यों? जैसे मान लीजिए आपको 226.32 करना है, तो 5 तो ये हो गया, 2 आपका प्रिसिशन हो गया, तो 5,2 कर दिया। इसको 3 चाहिए तो 3 कर दीजिएगा यहाँ पर, अगर डेसिमल के बाद 3 चाहिए तो। उसके बाद आपकी क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी क्या है वो भी नंबर में होगी, तो यहाँ पर भी इंटीजर आएगा। और आप जैसे आप क्वांटिटी, जैसे आप चाहते हैं कि भाई मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी 100 है, या मैक्सिमम क्वांटिटी मेरी 1000 है या 999 है, तो आप 3 दे दीजिए यहाँ पर। आपकी ज़्यादा है तो आप 4 कर दीजिए, जितना भी आप डिजिट चाहते हैं मैक्सिमम वो यहाँ दे दीजिए। तो दिखा देता हूँ इसका उत्तर क्या है आपका। आइटम नंबर लिखेंगे इंटीजर 10, आइटम नेम आई नेम वैरचर 15, प्राइस डेसिमल 5,2, क्वांटिटी इंटीजर 3 हो गया। चलिए साहब, अब आते हैं बी पे। बी में कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग टेबल आइटम। इस आइटम टेबल में 4 कॉलम है, 1 2 3 4, ये तो बनाया आपने। और उसके बाद इसके 1 2 3 4 5 5 इसकी रोज हैं। सवाल यह है, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम। द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ये इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करेंगे? यहां सिलेक्ट होगा पहले, क्या चाहिए आपको? डिस्प्ले द टोटल अमाउंट, लेकिन अमाउंट कैसा आना चाहिए? मस्ट बी कैलकुलेटेड एज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो आप यहाँ पर इसका नाम चाहे तो टोटल अमाउंट दे दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सिलेक्ट T_A, और यहाँ हमको लिखना है एज। क्या लिखना है? एज। और क्या आना है इसमें? मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, मतलब प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो एज क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइस, क्रॉस ये स्टार लगाएंगे, और यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्वांटिटी। पूरा आएगा, मतलब यहाँ आएगा सिलेक्ट, यहाँ कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने इसको T_A कर दिया। एज ऐसे लिखना है कैपिटल में, और यहाँ लिखना है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी पूरा लिखना है। ये सिलेक्ट हो गया। फ्रॉम कहाँ से लेंगे इसको? इसमें कंडीशन तो कुछ नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन तो डाली नहीं है इन्होंने, पूरे के पूरे चाहिए, तो बस फ्रॉम में आप दे दीजिए टेबल का नाम, यहाँ पर आइटम आ जाएगा। ये पहला हो गया। सेकंड पे आते हैं, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50। तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर पे करेंगे, सिलेक्ट डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम, मतलब सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो सिलेक्ट करिए स्टार। फ्रॉम कहाँ से लेंगे?
टेबल कौन सा है? एक ही टेबल है अपने पास तो यहाँ पर, तो आइटम कर दीजिए। वेयर, अब यहाँ पर वेयर में आती है कंडीशन, क्यों? क्योंकि हुज प्राइस इज लेस देन 50, तो वेयर प्राइस जो होगा वो लेस देन 50 होगा। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे आएगा ये। चलिए साहब, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर हुआ। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आप थोड़ा इसको कोशिश करिए और थोड़ा और इसी टाइप के क्वेश्चन में जो जो मिलते जुलते क्वेश्चन है उसकी और कोशिश करिएगा, मतलब उसकी प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।